चलो बेटा निशिता चलो बेटा देखो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओ आर डी पी आर देख ले ऑर्डर। हाँ ठीक है तो पहले क्या करूं दिखाई दे रहा है पीछे बैठे हो देखो बेटा समझना 2a प्लस बी दे रहा है प्रोडक्ट सही है। अबे सही है क्या? अब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? ए पे और बी पे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन को आगे कौन ले जा रहा है? ए और बी। और तो कौन ले जाएगा रिएक्शन को आगे, है ना। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आ जाता है? इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट का एक और नाम क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट। और एक और नाम क्या है? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, इसी का लास्ट क्लियर है। डेफिनेशन बोल दे बेटा मनोरथ के रेट कांस्टेंट की। मनोरथ के रेट कांस्टेंट। अरे यार देखना क्या है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 होगी तो रेट और रेट कांस्टेंट बराबर हो जाएंगे। आगे कोएफिशिएंट कितना है इसका? कितना है? ए का कोएफिशिएंट 2, बी का कोएफिशिएंट कितना है? Yes. 1। अब जो ए का कोएफिशिएंट 2 है वो जरूरी है कि ऊपर है? नहीं, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हमें पता। वापस बताऊं, ये देखो हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है मुझे। रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है बेटा? ए की कंसंट्रेशन पे और बी। अरे नहीं ले गए वो है, काइनेटिक्स के हैं वो काइनेटिक्स के ले गए या कोऑर्डिनेशन के ले गए? मैंने व्हाट्सएप कर रखा है, व्हाट्सएप पे फोटो भेज रखी उनको, सैनी वाले को। अच्छा सौरभ, सर मैंने वो व्हाट्सएप पे फोटो भेजी हुई है ना आपको 10-10 सेट की। वो लास्ट में देखो व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजी हुई है, वो तो व्हाट्सएप पे नोट भेजे हैं वो करनी है, और एक ऑब्जेक्टिव शीट आपको मेल कर रखी है वो करनी है। आप व्हाट्सएप चेक कर लो और मेल चेक कर लो, समझ में आ जाएगा। क्या? हाँ हाँ हाँ, एक तो मेल पे पड़ा है और एक आगे व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ है, दोनों। अरे मेल पे वो अलग है, ये अलग है। मैंने आपको मेल के स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है ना, वो कल नहीं ले गया होगा वो। देखो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? ए और बी की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, ए का कोएफिशिएंट कितना है? तो जरूरी है 2 आए ऊपर? नहीं, कुछ भी आ सकता है, मान लो 1 आ गया, मान लेते हैं। बी का कोएफिशिएंट कितना है? मान लो 0। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल्स टू आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसी कांस्टेंट को कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? रेट कांस्टेंट। ए बी, ए पे 1 है, बी पे 0 है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इक्वेशन है, इसमें क्या क्या गिवन है? एक तो रेट, ये क्या है? और ए और बी की क्या है? और 1 ए की पावर 1 है और बी की पावर 0 है। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसी को हम लोग डिफरेंशियल रेट लॉ भी कह सकते हैं। डिफरेंशियल रेट लॉ, ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज गिवन होता है, ये हमेशा गिवन होगा, आपको कभी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा गिवन होगा।
ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, तो हम लोग निकाल नहीं सकते। आप बोलो सर क्या एक्सपेरिमेंट किया, सामने 2 था ऊपर 1 कैसे आया, एक्सपेरिमेंटली पता चलता। सामने 1 था, हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है आधा आ जाए, -½ आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। हमें तो क्या निकालना था, ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इस एक्सप्रेशन में जो पावर होती है ना 1 और 0, इनको कर देते हैं f। ये आ गया ऑर्डर। पावर्स को क्या करना है, सिर्फ f। ये ऑर्डर आ गया। चले चले, कहाँ गए बच्चे का, वहां क्या करते हैं। ऐसी कोई जिसको निशान नहीं हो, तो निशान बिना निशान की है तो कोई बात। सौरभ उसकी सुन, तो ऑप्शन पर ठीक है ना। चलो भाई, अब हम देखेंगे ऑर्डर की डेफिनेशन किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिखो, डिफाइन ऑर्डर। क्या ये कंसंट्रेशन जो है उनकी पावर्स का सम है, तो देखो इट इज सम ऑफ द powers of the concentration term in a rate law equation. Sum of the powers of the concentration term in a rate law equation. ये लिखो। इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बनता है, टाइप 1 देखो। R इक्वल टू K, A की पावर 2, B की पावर 1। तो ऑर्डर निकालना है बेटा, बहुत आसान है। अरे यार ये तो लगाया, अब बेटा ऑनलाइन आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। तो ऑर्डर मुझे निकालना है, तो इसकी पावर कितनी है बेटा, A की 2, B की पावर कितनी है, तो जोड़ तो कितना आ गया, तो ऐसे ऑर्डर निकाल। क्लियर हो गया। चलो ये आप लोग करो। ऋतिका आंसर बोलो बेटा। मोक्षिता, ऋतिका, सर 2 होगा। 2 हो गया, जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा बेटा। एक ऑब्जेक्टिव शीट देना, एक ऑब्जेक्टिव शीट।
एक अपन लोग ऑब्जेक्टिव शीट में से क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। बोलो क्या ऑर्डर आएगा, निकालो। तो कर सॉल्व तो कर दे। हाँ ठीक है। किसी को यहाँ अगर पीछे आपको दिखाई दे तो आप भी ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, दिखाई दे जाएगा। कैसे निकालेंगे बेटा ऑर्डर? रियल हाफ प्लस कितना आ जाएगा 13/12। सही है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं तुम कितने इंटेलिजेंट। कितना ऑर्डर आ गया? -1। सर -1। ठीक है, नोट कर लो। क्या है प्रैक्टिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया का रिजल्ट आया ना, तो दीदी को रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट तो पता है आज नहीं पाया, अभी भी डाउन स्पीकर। क्या मार्क्स थे उसके? टाइप 2 देखे बेटा, इजी था। टाइप 2 देखे, ये रिएक्शन दे रखी है। इसमें दे रखा है रेट इक्वल टू के ए की पावर 2, ऐसे दिया हुआ है मुझे यहाँ तक। आगे क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द रेट if concentration of A is double। देखो नए बच्चे सब ध्यान से देखेंगे। R1 इक्वल टू के ए की पावर 2 दिया हुआ है। लीगल क्लियर है? लक्षिता क्लियर है? ये आप मुझे क्या बोला, ट्वाइस कर दी, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2A कंसंट्रेशन ट्वाइस मतलब 2A ब्रैकेट के अंदर ही तो कंसंट्रेशन होती है। ये ट्वाइस कर दिए तो स्क्वायर था ही। ये नई रेट आ गई, कितनी आ जाएगी? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4A स्क्वायर। 4 की जगह 4 और के स्क्वायर की जगह R1, तो R2 क्या आ गया? 4R1। ठीक है, ए की जगह 2A कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और के ए स्क्वायर की जगह मैंने R1 4 गुना होगी। पहले नोट करो। अभी डीपीपी और मिलेंगी, शीट भी मिलेगी और नोट्स भी मिलेंगे। अभी हल्का हल्का चल रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि आज मिलेगा काफी कम करना काम। एग्जाम्पल 2 देखिए, ए की पावर 2 बिल करने की जरूरत बैठने। बेटा किस किस को नहीं मिली ऑब्जेक्टिव हाथ खड़े करो, ले लो। जिसको ऑब्जेक्टिव नहीं मिली वो ले लो बस, और जिसने दी थी ओरिजिनल उसको वापस कर देना। और किसने दी थी बेटा भूल गया। उसके बाद देते कोई बात नहीं, पॉलिसी ले ले एक ही बात। और दूसरी वाली नहीं करी उसने, 10 वाली 15 वाली थी, तो वो कह रहा कि जो व्हाट्सएप पे खुलेगी वो तो ये रही,
और 15 वाली जरा कौन सी करनी है? मैंने एक व्हाट्सएप पे सर वो व्हाट्सएप पे है ना, उसमें नहीं है, उसकी खुल नहीं रही ना। व्हाट्सएप पे भी नहीं खुल रही। तो वो सब्जेक्टिव वाली दे, पर तू मत मुझे बार बार जाए परेशान हो, सब्जेक्टिव वाली किसी और को भेज दो, रुक जा, किसी और को भेज दो, मुझको भेज दो। सर हाँ बोलो रितिका। सर मुझे कल का समझ में नहीं आया था। कल का क्या था बेटा? अच्छा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सर कल जो वो यूनिट ऑफ रेट अभी आज कांस्टेंट करेंगे, वाले। किसी को दे दो 10 सेट वो करवा लेगा, अभी कराते हैं बेटा। ठीक है सर, आप वापस करवा रहे हो ना सर, वापस पूरा? ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, इफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A and B is doubled, rate becomes, देखो कैसे करते हैं बेटा, जल्दी नहीं करेंगे, आराम से। क्या R1 क्या है? K, A की पावर 2 और B की पावर 1, सही है? यहाँ तक दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो नई रेट कैसे निकालेंगे? डबल कर दी 2A और B की कितनी कर दी? डबल। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 की पावर 1 कितना होता है? बाकी के A की पावर स्क्वायर और B की पावर 1 है, तो क्या ये 8R1 आ गया? ये R1 ही तो है, ऐसे निकाल देते हैं। समझे का? समझे का बेटा? पहले दिन है। कितना क्लियर है बेटा? ये क्लियर है यहाँ तक? सर टाइप 3 तक तो क्लियर है, बस हाँ, यूनिट ऑफ रेट करवाता हूँ, करवाता हूँ। नहीं समझ। ठीक है, क्या मेरे तक को क्लियर हो बस गया? चलिए अगला आराम से करेंगे बेटा। रेट इक्वल टू के, ए की पावर 3, बी की पावर 2, सी की पावर 0। आराम से, जल्दीबाजी नहीं, कोई अपना आंसर निकाल के रखेंगे, बस बोलेंगे नहीं। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल A, B and C is doubled, calculate rate। देखते हैं सर 32 टाइम्स हो जाएगा। देखो, R इक्वल टू के, सबको दोगुना कर दिया, ऐसे कर दूं तो 2 का क्यूब आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 की पावर 0। के ए का क्यूब है ही, बी का स्क्वायर है ही, सी का 0 है, या जगह 8 इंटू 4 इंटू 1, और इसकी जगह मैं क्या R1 लिख सकता हूँ? तो 32 गुना हो गया R1 के, सही है? नोट कर लो। बेटा कल की क्लास या तो मैं लूंगा सेम टाइम 5 to 6 या 7 to 8, मैं मैसेज कर दूंगा, वैसे मोस्ट प्रोबेबली 5 to 6 सेम टाइम। कब तक चलेगा सर प्रोग्राम? अभी चलेगा, काफी काफी चलेगा। सर ने तो यही कहा, सचिन सर उन्होंने डिसाइड किया, अच्छा है ना, रोजाना धीरे धीरे करने से। रेट इक्वल टू के,
A की पावर, B की पावर और C, O Q1. If concentration of all A, B and C is tripled, rate becomes, आराम से कर तो लो, लिख तो लो, सब लोग लिखो, कर लिया, मैंने लिख लिया, और तुम लोग टारगेट में बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। सर 729। हाँ, मैं बैठ नहीं बैठ सर अच्छा, हाँ बोलो बेटा। सर मेरा 729 आ रहा है। 729 आ रहा है, और किसका आ रहा है 729? 729 आ रहा है, आपको भी 729? यस सर, मेरा भी यही आ रहा है। किसी का 243 भी आ रहा है। R इक्वल टू K 3A का स्क्वायर, 3B का क्यूब और 3C का वर्ग, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 3 का वर्ग, K A का स्क्वायर, B का क्यूब और C का वर्ग, 9 into 27 into 3, ये कितना है ना? 729 R1, इसकी जगह R1 डाल दूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्विस्ट है गेम में, पहले तो नोट लो। अरे तुम यार ऐसे मत करो, समझ आ रहा। If concentration of both A and B is increased by 4 times, calculate order. सर लास्ट 32। लास्ट के तीनों बच्चे क्या आंसर है, निकालो बेटा। बेटा तुम लोग तीनों बैठ में तुम क्यों चला गया नीचे, आ गया हो दोनों। रितिका का आ गया 32, मोक्षिता संदल आ गया। यस सर, 32 टाइम्स। यस सर। 4 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, 4 का अंडर रूट 2, 16, 32 गुना हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा और ट्विस्ट। Rate becomes 8 times when concentration of A is increased by, कोई बोलेगा नहीं, ऑप्शन दे रहे हैं। 2 times, 2 times, 4 times, 2
कितनी 2 गाना नहीं क्या देखिए बेटा, सर इसका आंसर वैसे 2√2 आएगा। हाँ देखो, अगर मैं 2 टाइम्स करूं उसकी कंसंट्रेशन तो 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, 4 आ रहा है क्या? नहीं, तो 2 नहीं हो सकता। मैं इसका 4 टाइम्स करूं तो 4 का स्क्वायर तो 16, 8 गुना नहीं हो रहा। पर अगर इसकी कंसंट्रेशन 2√2 करूं तो 2√2 कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 × 2 तो 4 × 2 8 गुना हो जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स, कोई कलाकारी इसमें नहीं है। ठीक है, देखिए 2√2 टाइम्स टाइप 3 लिखेंगे इसको। टाइप 3 देखो, ए से बना है प्रोडक्ट, the rate of reaction becomes 8 times on increasing the concentration of reactant by 2 times. Calculate order of the reaction. बेटा एक सेकंड इधर आओ, आप बाहर जाओ, बाहर जाओ, रिकॉर्डिंग देखो, बाहर जाओ बस। हाँ बाहर जाओ आप, और सुन देखो, बैठना है बैठ कर नीचे बस। देखो ऐसे लिख सकता हूँ, रेट इक्वल टू के ए। मुझे ऑर्डर पता है क्या इसका? नहीं पता तो एक्स मान लिया, नहीं पता तो एक्स मान लिया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो। सेकंड इक्वेशन के हिसाब से करूँ, रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना हो रही है? 8 गुना हो गई रेट। कब 8 गुना हो रही है? जब कंसंट्रेशन कितनी बढ़ाई? ट्वाइस करी। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करूंगा फर्स्ट से, 8R/R। LHS को LHS से डिवाइड करते पता है ना, के ए की पावर x, के 2a की पावर x। हाँ सॉरी 2a और a कैसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऊपर आ जाएगा के 2a की पावर x, 8R इक्वल टू के 2 की पावर x है ना, और नीचे आ जाएगा के a की पावर x। ये कैंसिल हो गया, 8 से 8 आ गया, के से के कट गया, 2 की पावर x, a की पावर x और a की पावर x कट गया। क्या 8 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 का क्यूब? हाँ या ना? तो बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी, तो x कितना आ गया? 3 आ गया। बस सिंपल। इन बच्चों ने तो बताया मास्टरी कर दी काइनेटिक्स, तुम दोनों ने चौथी पांचवी बार पढ़ रहे हैं। तीसरी बार तो हो गया वो, चौथी बार नहीं। इन दोनों ने इन्होंने तुमसे एक बार ज्यादा पढ़ा है। कितनी बार पढ़ा है? बस ये लास्ट, आई प्रॉमिस। जल्दी से पढ़ाएंगे काइनेटिक्स, तब बन गए। देखिए बेटा, ये बेटा शो करके आना पड़ेगा एग्जाम में। अगर 1 मार्क का भी आया तो हाफ मार्क आपको इक्वेशन के मिलेंगे और हाफ मार्क आपको सॉल्व करने के मिलेंगे। अभी मैं करा दूं, गई थी क्या बात? एक और क्वेश्चन कराता हूं, तो कई बच्चे बेहोश हो जाएंगे, बार बार कराऊंगा। अब नया कराऊंगा। देखिए बेटा, रेट इक्वल टू, वो क्या रहा है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए is increased by 3 times, rate becomes 27 times. Calculate order. तो देखो कैसे निकालने का, रेट इक्वल टू के ए की पावर पर ऑर्डर लिखते हैं बेटा। ऑर्डर पता है क्या तुझे? नहीं पता तो क्या मान लेगी?
ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बता, रेट कितनी हो रही है? 27 आर कर दे। कब हो रही है? जब कंसंट्रेशन 3 गुना हो। ट्वेंटी सेवन आर 2 डिवाइड बाय 1 कर दूं अपॉन आर। ठीक है, क्या लिखूं 27 के सामने? वेरी गुड। और आर के सामने क्या लिखूं? ये कट गया, ए से के कट गया। 27 क्या आ जाएगा? 3 की पावर एक्स, ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स। 27 को क्या लिखूंगा? तो क्या बेस सेम है तो पावर सेम आ गई? x3 तो इनको भी तो लाना है यहाँ तक। कुछ नया मिल जाए तुम्हें भी। इस चैप्टर में बेटा काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 12th में अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी देखी है तो अच्छी बात है, नहीं तो न्यूमेरिकल के ज्यादा चैप्टर नहीं है। 11th में तो बहुत सारे थे। चैप्टर 1 न्यूमेरिकल, मोल कंसेप्ट। एटॉमिक में अच्छा 1 में तो जान निकल जाती थी कि मोल आ गया। सेकंड फिर भी थोड़ा इजी था एटॉमिक। फिर आता था स्टेट्स ऑफ मैटर 5वां, फिर आता था थर्मो, फिर आता था केमिकल इंजीनियरिंग। मतलब खत्म बच्चा यार न्यूमेरिकल। इसमें चैप्टर नंबर 2 में न्यूमेरिकल है थोड़े से, 3 में और 4 में बस 16 में से, बाकी सब थ्योरी। और सेकंड वो पूरी ऑर्गेनिक है। जैसे हाइड्रोकार्बन था ना, वैसे सेकंड वो पूरी हुई। तो थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन की बेसिक्स आपको करने पड़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं कराऊंगा। अभी तो कोई दिक्कत थोड़ी है, 12th में ऐसा नहीं लग रहा है 12th पढ़ रहे हैं, कुछ इजी बेसिक चीजें बस ऐसा ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। Rate becomes 4 times when concentration of A is increased by 16 times. Calculate order. 2, 1/2, 4, none. बेटा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, लिख के दिखाएंगे सब लोग। करो इधर से मोक्षिता करो। क्या आया? निशिता कर लिया बेटा? कर लिया? कितना आया? 1/4। ठीक। रेट इक्वल टू के ए की पावर एक्स। रेट कितनी हो रही है? 4 गुना, जब कंसंट्रेशन हो रही है 16 गुना। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 2 डिवाइड बाय 1। 4r/r के 16 a की पावर x के a की पावर x। r से r कट गया, k से k कट गया। 4 इक्वल टू 16x ax और ax। सही है, ये कट गया। आगे कैसे करेंगे प्रियल? उसको 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ x। ये हो गया 4 2x। अच्छा बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी।
ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। उसके बाद हेडिंग डालेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हाँ, पहली वाली क्लास में जो कराया था वो नहीं कराया, वो बटे रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर वाइज नहीं निकाली थी, वो बची हुई है। चलिए नोट कर लिया सबने, प्रियांशी ठीक है, बस मैंने नहीं नोट कर लिया बेटा, आपने कर लिया बेटा, प्रियांश प्रियांश प्रियांशु प्रियांशु कर लिया बेटा, ठीक है। देखो बेटा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं, मोल पर लीटर 1 minus n second inverse, where n is order of reaction. देखो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट लिखो, बताइए। n number of order होते हैं। हाँ, देखो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सबके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे। जीरो ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे, एन क्या रखूंगा मैं यहाँ पे, जीरो ऑर्डर है तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर 1 minus n sec इनवर्स, कितना हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 minus 0, 1 minus 0 कितना हो जाएगा, 1, तो ये कितना हो जाएगा, मोल अपॉन लीटर सेकंड इनवर्स, सही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, आया ना, इसको मैं मोल पर लीटर लिख सकता हूँ ना, मोल लीटर ऊपर चला गया, पर में आ गया। अच्छा, मोल पर लीटर क्या होता है बेटा, मोलैरिटी या मोलैरिटी, मोलैरिटी कैपिटल है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक ही बात लिख लो। यहाँ डालो, सर एक और यूनिट मेरा लीटर लीटर पर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड में तो 1 minus 1 कितना हो जाएगा, और किसी की पावर 0 1 हो जाएगी, तो सिर्फ सेकंड इनवर्स आ गई। तो क्या मैं इसको मोलैरिटी की टर्म्स में सेंडिल ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यस सर लिख सकते हैं। बिल्कुल ना, मोलैरिटी की पावर 0 यानी 1 है, बस सेकंड इनवर्स आ गया, सही है, ध्यान क्लियर है। सेकंड ऑर्डर 1 minus 2 सेकंड इनवर्स, 1 minus 2 कितना आता है, -1, उसको खोलो बेटा ब्रैकेट को, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, अब लीटर पर मोल है तो उसको मोलर -1 लिख सकता हूँ। सेंदिल, ऋतिका क्लियर है, मोक्षिता, यस सर। ऋतिका मोक्षिता, तो सेकंड ऑर्डर ले Yes, sir.
अच्छा मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकंड। कल दिखाई देना मैं रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड। फिर से बोलो। चलो अभी देखो थर्ड ऑर्डर देख रहे बेटा। मोल पर लीटर 1 - 3 सेकंड इनवर्स 1 - 3 कितना हो जाएगा? इसको खोलेंगे मोल -2 लीटर -2 सेकंड इनवर्स, तो लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकंड इनवर्स। इसको लिख सकता हूँ मोल -2 सेकंड इनवर्स, लिख सकता ना मोलर। मोलर -2 लिखूंगा, एक तो स्क्वायर है और मोल पे -2 है तो माइनस हो जाएगा मोलर। ठीक है, पहले ये चारों यूनिट लिख लो। अब इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है बताऊंगा, पहले लिख लो चारों। थर्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 0 फर्स्ट और सेकंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोल पर लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स। अब मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा हूँ ध्यान से, मुझे पता है ये क्वेश्चन मैं अगर टेस्ट में दूंगा संडे को तो गड़बड़ा जाओगे, अभी ध्यान से करोगे तो पकड़ लोगे। जब भी है उस तीनों सब्जेक्ट का चालू जो एक साथ ही होगा, शेड्यूल फिक्स होगा। जैसे भी होता है अपना, जैसे केमिस्ट्री एक दिन, फिजिक्स एक दिन। Which of the following is correct relation for finding out unit of rate constant? Take your time, ठीक, पहले आराम से जल्दी बाजी नहीं, मैं हाथ खड़े करूंगा तो करवाऊंगा तुम लोगों से। तो जिस जिसको आता है वो रेज आपके हाथ पर करेंगे। पहले आराम से, मेरा टाइम ले लो 1 सेकंड, पहले लिख लो, सोच लो, फिर बताओ जल्दी क्या है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बेटा सोच समझ के बताएंगे। अरे यार कभी डी कभी सी कभी ए कभी ए। ए अब ए वाले बच्चे हाथ खड़ा करें जो कह रहे हैं ए है। ऑनलाइन वाले अनम्यूट करके बताएंगे 1 2 3 और कोई 4। बी वाले, सी वाले और डी वाले। डी बेटा इसका आंसर सी है। देखो एक्चुअली आंसर क्या, मोल पर लीटर 1 - n होता है। अगर मैं लीटर ऊपर ले जाऊं मोल नीचे ले जाऊं तो ये चेंज हो जाएगा, n - 1 हो जाएगा। ये मोल 1 - n है, और ये मोल 1 - n और ये लीटर 1 - n है ना। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो लीटर n - 1 हो जाएगा, और इसको नीचे ले जाऊं तो मोल n - 1 हो जाएगा। सही है ना। तो थर्ड आंसर होगा लीटर पर मोल n - 1। वही चीज है, घुमा के पूछा है बस, ठीक है ना, घबराना नहीं बिल्कुल, है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे कल जो कराया था उसी टाइप का एक। पहले एक बताओ, अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट दो दे रहा हूं है, के है 2.1 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड, तो आपको बताना है कौन से ऑर्डर का है, और एक ये है, तो कौन से ऑर्डर के हैं दोनों रिएक्शन। तरुण ए वाला कौन सा ऑर्डर का है? कैसे पहचानते हैं? यूनिट से। तो पहले ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे, सैंदल, लतिका, मोक्षिता, ए वाला कौन सा है, कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है?
सर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर। मोक्षिता, रितिका, जल्दी सोच के बोलो। सर जीरो। जीरो। रितिका, यू आर नॉट ऑडिबल बेटा। यस सर, समझ आ रहा है। बोलो बोलो, ए कौन से ऑर्डर का है बेटा? देखो, मोल पर लीटर पर सेकेंड कौन से ऑर्डर का है रितिका? जीरो का, फर्स्ट का है, सेकंड का? जल्दी बोलो रितिका। सर जीरो। वेरी गुड। तो ये जीरो ऑर्डर का है। नीचे वाला सेकंड इनवर्स कौन से ऑर्डर का है? फर्स्ट। क्लियर है? अब बताना जरा तसल्ली से। बिल्कुल सही। ऊपर वाला तो है सेकंड ऑर्डर का लीटर पर मोल, और ये है फर्स्ट ऑर्डर का। तो बेटा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सेकंड इनवर्स ही हो। सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, ईयर इनवर्स, टाइम इनवर्स, ये सब किसको बिलोंग करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर। ये सब किसको बिलोंग करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर। अगली बात समझ में? तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है। अब ये आपसे एक सवाल है, लिखना। पहले नोट कर लो उसका। अभी कहाँ टाइम हुआ है? चलो ये क्वेश्चन लिखो। फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कल मैं वाले भी कराऊंगा जो आप कल कराए थे ना, के की वैल्यू इतनी है तो यूनिट कैसे निकालेंगे, तो कल कराए थे वो, एक एग्जाम्पल कल भी कराऊंगा। और फिर नया टॉपिक। फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन unit of rate constant is equals to unit of rate of reaction। पहले क्वेश्चन समझेंगे, रुको, पहले क्वेश्चन समझेंगे कि रेट कांस्टेंट की वही यूनिट हो जो रेट ऑफ रिएक्शन की होती है। तो जीरो ऑर्डर है ऑप्शन, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, और थर्ड ऑर्डर। रेट कांस्टेंट की यही यूनिट होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन की हो। तो कौन सा है आंसर? सी वाले हाथ खड़ा करें, सी ऑप्शन वाले। अरे नालायको, क्या हो गया है? ये आंसर है ना? अरे जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकंड, रेट कांस्टेंट की। और रेट ऑफ रिएक्शन की भी यही यूनिट होती है, लीटर पर मोल। कहाँ सुनी है तुमने रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट? ये सारे पागल हो गए आज। सेंटेंस क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर है। हाँ, तो सेकंड ऑर्डर की पहले बता, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? तो बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकंड। और यही यूनिट कौन से ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की होती है? जीरो। इज इट क्लियर? ओके बेटा।